नमस्कार साथियों, मैं देवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद देवेश में आपका स्वागत करता हूं। हम सभी भारतीय हैं, इंडियन ऐसा हम बोलते हैं और ऐसा बोलने पर हम गर्व की अनुभूति करते हैं, हमको प्राउड होता है। लेकिन कुछ इंसान हमारे देश में ऐसे भी हैं जो आज भी भारतीय होने पर गर्व नहीं करते। उनको दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं। तो हम कुछ ऐसी बातों पर निर्णय करेंगे, कुछ ऐसी बातों पर डिस्कशन करेंगे जिससे हम भी ये कह सकें कि यस, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। और उसी श्रृंखला में आज एक व्यक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो जो व्यक्ति हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम दुनिया के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है और उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। कितनी बड़ी हस्ती हैं ये, इतनी बड़ी हस्ती हैं कि इनके जन्म दिवस को यानी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। इसे नेशनल यूथ डे कहा जाता है, यानी कि युवा दिन के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्यों स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि यूथ आज के समय में यूथ एक ऐसा शब्द है जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। तो अगर स्वामी विवेकानंद को उनके जन्मदिन को ये नाम दिया गया नेशनल यूथ डे, इसका मतलब उनके अंदर भी विश्व को बदलने की क्षमता रही होगी और अपने लेवल पर उन्होंने विश्व को बदला भी होगा। तो इनके जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। नेशनल यूथ डे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और 12 जनवरी को इसके सेलिब्रेशन का कारण है इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होना। उसके बाद यही जो नेशनल यूथ डे है, इसको हम 12 जनवरी को मनाएंगे, ऐसा निर्णय भारत सरकार ने सन 1984 में लिया। और 12 जनवरी सन 1985 को पहली बार नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया गया। हर साल उनके जन्मदिन पर उन्हीं के तत्व ज्ञान में से, उन्हीं की फिलॉसफी में से कुछ कोटेशंस को उठाकर कुछ थीम रखी जाती है जिसके ऊपर पूरा साल हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं। और इस बार ये जो थीम है ये है इट्स ऑल इन द माइंड। क्या अर्थ है इस लाइन का, इट्स ऑल इन द माइंड? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी अचीवमेंट पाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, तो वो कहीं दूर नहीं है, वो सिर्फ आपके मस्तिष्क में, आपके मन में है। अगर मन में आप किसी भी काम को ठान लें तो वो आपसे दूर नहीं है और उस काम को पूरा होने में देर नहीं है। ऐसा इस थीम का अर्थ बनता है और हम अपने जीवन से रिलेटेड कुछ भी एक नया मतलब इससे अपने जीवन में ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम है, असलियत में उनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था। हमारे भारत में जब भी कोई व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेता है, शपथ लेता है, तो वो शपथ लेने के बाद उसको आचार्य की पदवी दी जाती है। वो शपथ लेने से पहले स्वामी विवेकानंद भी एक आम व्यक्ति थे। उनका जो असली नाम है, जो उनके माता पिता ने रखा था, वो था नरेंद्र नाथ दत्त। और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 यानी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त, जो कि पेशे से एक वकील थे, और माता इनकी भुवनेश्वरी देवी, ये पेशे से हाउसवाइफ थी। ये कुछ काम नहीं करते थे, ये अपना घर संभालते थे। यही इनकी सबसे बड़ी कला थी।
अब अगर इनके जीवन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने अपनी जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग उन्होंने ईश्वर चंद मेट्रोपॉलिटन स्कूल से 1971 में स्टार्ट करी और उन्होंने जो कॉलेज है अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता से ख़त्म करी। इनके जीवन के बारे में एक बहुत रोचक बात है, जब भी ये स्कूल में पढ़ते थे तो ये अपने शिक्षकों से अक्सर ये सवाल किया करते थे कि जिस भगवान की, जिस ईश्वर की आप उपासना करते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, वो भगवान कहाँ है? मैं अगर मंदिर में जाता हूँ तो मंदिर में मुझे सिर्फ उनका रूप दिखाई देता है, लेकिन असलियत में वो कहाँ है? मैं उनसे कहाँ बात कर सकता हूँ? वेयर कैन आई मीट द गॉड? और इस बात को उनके शिक्षक उनकी हंसी बना के इसको टाल देते थे कि ये तो ऐसी ही बकवास करता है, लेकिन ये नरेंद्र नाथ की अपनी क्यूरियोसिटी थी। उसके बाद स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ जी हमारे जो उनके गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उनसे मिले। उनके एक मित्र ने उन्हें कहा कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलवाता हूँ। अब हुआ क्या, जब वो उनके आश्रम में गए तो उनकी साधारण वेशभूषा देखकर स्वामी विवेकानंद को भी ऐसा लगा कि ये तो कोई पाखंडी है। लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण परमहंस का स्पर्श हुआ, उन्होंने उनको छुआ, उनके छूने मात्र से ही स्वामी विवेकानंद के रोम रोम में एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी संक्रमित हो गई। और आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जो है या नरेंद्र नाथ दत्त जो हैं वो श्री रामकृष्ण के परमहंस जी के शिष्य बने और उनके शिष्य बनकर उन्होंने उनके विचार को, उनकी फिलॉसफी को पूरी दुनिया में फैलाने की ठान ली। अब कहानी शुरू होती है असली विवेकानंद की। अपने गुरु से ज्ञान और स्वामी विवेकानंद ये नाम प्राप्त करने के बाद श्री नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में घूमने लगे और भारतीय तत्वज्ञान ही सबसे उच्च तत्वज्ञान है इसका प्रचार प्रसार करने लगे। ऐसा करते करते सन 1893 के अंदर उनको ये पता चला कि शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन यानी वहाँ पर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स ऐसा करके कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें सभी देशों के बड़े बड़े धर्म के विश्वविख्यात गुरु वहाँ आकर आएंगे और अपनी फिलॉसफी को बताएंगे। स्वामी विवेकानंद को भी ऐसा लगा कि भारतीय तत्वज्ञान का अगर प्रचार प्रसार करना है तो इससे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। लेकिन वो बैठे कहाँ हैं? शिकागो में। जाना कहाँ है? अमेरिका। और उस टाइम पे हवाई जहाज़ तो थे नहीं, तो फिर कैसे जाएं? तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत मेहनत करके एक शिप के थ्रू 30 दिन का सफ़र तय करके वे शिकागो पहुँचे। लेकिन किस्मत देखिए, शिकागो पहुँचने के बाद अमेरिका के अंदर भयंकर सर्दी, बर्फ़, तूफ़ान, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद का जो माइंड सेट है, उनका जो मन है, वो बिल्कुल भी नहीं हिला, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने ठान रखा था कि भारतीय जो तत्वज्ञान है उसका प्रसार शिकागो में मुझे करना है। एक अजीब घटना वहाँ पे हुई कि जब स्वामी जी को वहाँ पहुँचे तो उनको पता चला कि अभी विश्व धर्म सम्मेलन होने में 2 महीने का समय बाकी है। तो अब क्या करें? बहुत ही भयंकर सर्दी के अंदर और बहुत ही विपरीत परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद ने ये 2 महीने का समय व्यतीत किया। अब समय आया विश्व धर्म सम्मेलन का। लेकिन स्वामी विवेकानंद कौन? एक गुलाम देश, ऐसा देश जो आज भी इंग्लैंड का गुलाम है, उस देश का व्यक्ति जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जिसको वहाँ पर आने का निमंत्रण भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो उसको कौन बोलने देगा? 7 दिन के विश्व धर्म सम्मेलन में 7वें दिन तक स्वामी जी को बोलने के लिए मंच या माइक नहीं दिया गया। लेकिन इससे भी स्वामी जी का मनोबल नहीं टूटा। आखिरी दिन स्वामी जी को बोलने के लिए 5 मिनट दिए गए
अब जो व्यक्ति 2 महीने शिकागो में बर्फ में ठंड में रहा हो, भारत से हजारों मील दूर से किस लिए आया हो, सिर्फ विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए, और वहां आकर उसको अंतिम दिन, और वो भी सिर्फ 5 मिनट दिए जाएं, किसी आम व्यक्ति का मनोबल वहां पर टूट जाता, और मैं तो ये भी कहता हूँ वो पैनिक अटैक आके वो मर भी जाता। लेकिन महापुरुषों की यही खास बात होती है। स्वामी विवेकानंद उन 5 मिनटों को भी उन्होंने एज ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी स्वीकार किया और कहा कि कोई बात नहीं, 5 मिनट तो मिले हैं ना। अब वहाँ पर एक विचित्र घटना और घटी। क्या जैसे सभी लोग आते थे तो वो आने के बाद गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स ऐसा संबोधन करते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसा संबोधन करते थे। लेकिन ये कौन व्यक्ति आया, स्वामी विवेकानंद जैसे ही वहाँ स्टेज पर चढ़े, उनकी प्रथम जो लाइन, उनकी जो फर्स्ट लाइन थी वो थी ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के मेरे सभी भाइयों और बहनों, जिन स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट दिए गए थे, ये लाइन सुनने के बाद 3 मिनट तक उस कॉन्फ्रेंस हॉल में तालियां ही नहीं रुकी, क्योंकि उन्होंने ऐसी विचित्र बात आज तक सुनी ही नहीं थी। स्वामी विवेकानंद ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आते ही सबके साथ भाई और बहन का संबंध बांध लिया था, और उसके बाद सभी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना। ऐसा हमारे देश का यूथ होना चाहिए। आज का यूथ कैसा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है, वहीं गिर जाता है, बाहर से आया, दूसरे पर दोष डालता है। लेकिन वहीं पर ये युवा स्वामी विवेकानंद, जिसकी उम्र भी कितनी थी, अभी तो 30 साल का था, तो उस उम्र में भी उस व्यक्ति ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। और स्वामी विवेकानंद ने वहाँ भारतीय तत्वज्ञान को सुनाया भी, और लोगों ने बड़े ध्यान से उसे सुना भी। उसके बाद कई महीने स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में गुजारे और वहाँ पर अलग अलग जगह पर अपने लेक्चर्स डिलीवर किए। उसी समय पर एक अजीब घटना घटी। एक बार स्वामी जी कहीं पर अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रहे थे, 1893 का ही समय था। उनके लेक्चर से प्रभावित होकर वहाँ के एक बहुत बड़े, ऐसा हम कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ सेठ होते हैं, ऐसे सेठ की, ऐसे एक अमीर व्यक्ति की लड़की, वो उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुई और उसने स्वामी जी के सामने जाकर शादी का प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। स्वामी जी ने कहा, अच्छा क्यों आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी भी आपके जैसी एक संतान हो और वो भी बड़ी होकर पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही ज्ञान का प्रचार प्रसार करे। आज का अगर वहाँ पर कोई युवक होता तो हम जानते हैं कि वो अमेरिका की सिटीजनशिप पाने के लिए गरीबी से, गुलामी से एक ऐसे देश में जाने के लिए जहाँ पर उसे सभी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, वो भगवान को धन्यवाद करता और बिना कुछ सोचे समझे उस लेडी का जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट करता। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये तो कुछ अलग ही कैटेगरी थी। इसने उस औरत को जवाब दिया, इन्होंने उस औरत को जवाब दिया कि अगर आप मेरे जैसा बेटा प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने उस स्त्री के सामने हाथ जोड़े, उनको नमस्कार किया और कहा, माँ आज से मैं ही तेरा बेटा हूँ। ये बात उनके कहने की देर थी कि वो जो लेडी है, वो जो स्त्री है, वो उनके पैरों में गिर पड़ी। कहाँ तो आज का युवा जो किसी देश की नागरिकता पाने के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी झूठ बोलने को तैयार है, और कहाँ स्वामी विवेकानंद की सभी सुख सुविधाएं सामने से आ रही हैं, फिर भी अपने चरित्र की ताकत से उन सबको ठोकरें मारने की हिम्मत इनके अंदर है। ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने युवाओं के लिए
बहुत सी बातें कहीं, बहुत सी कोटेशंस दी, बहुत से लेक्चर्स दिए। उनमें से कुछ हैं, वो हमेशा कहा करते थे कि डोंट फियर ऑफ वॉकिंग अलोन एंड बी ब्रेव। अकेले से चलने से मत डरो, क्योंकि जो सही व्यक्ति होता है, जो सही काम करता है, उसे अकेले ही अपना रास्ता तय करना पड़ता है। इसी के साथ हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा है कि इन हिम एवरीथिंग वॉज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चरित्र में मुझे आज तक कुछ भी नेगेटिव दिखाई ही नहीं दिया है। उनके चरित्र में सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। फिर वो युवाओं से एक और बात कहा करते थे कि अपने आप से दिन में एक बार बात करो। आज हम बहुत बिजी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल दैट, लेकिन वो कहते थे कि 1 मिनट 2 मिनट का टाइम निकाल कर खुद से बात करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक एक्सीलेंट पर्सन से बात करने से मिस कर जाते हैं। ऐसी उनकी फिलॉसफी थी जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमने जिस बारे में डिस्कशन करी वो स्वामी विवेकानंद के बारे में करी, और ऐसा व्यक्ति जिस देश में पैदा हुआ हो, फिर मैं वही बात कहूँगा, क्या उस देश पर हमें प्राउड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और ये तो उन हजारों कारणों में से एक कारण है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म हमारे देश में हुआ। तो इसलिए मैं दोबारा कहता हूँ कि यस, वी आर प्राउड टू बी इंडियन एंड टू ऑल ऑफ यू हैप्पी नेशनल यूथ डे। हम सभी भी स्वामी विवेकानंद की तरह अपने जीवन को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि वो भारत के और भारत के लोगों के कुछ काम आ सके। धन्यवाद।